एक 14 साल के बच्चे को बुआ की दोस्त, जिसकी उम्र होती है 32 साल, जिसका नाम होता है सुषमा, वो दिखाती है फोन में कुछ ऐसा कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो आपको सीख देकर जाएगी और आपको पड़ोसियों के पास जाने से रोक देगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में एक लड़का होता है विनोद, जिसकी उम्र महज 14 साल होती है। वो अपने घर पर पढ़ाई में बहुत तेज है, स्कूल जाता है और अपनी क्लास में सबसे नंबर 1 पर है। तभी अचानक उसकी बुआ आती है उनके घर पर, और बुआ जब घर पर आती है मिलने के लिए, वो भागा दौड़ा घर आता है। बुआ आई है, बुआ आई है। अब बुआ से एक अलग सा लगाव होता है भतीजे या भतीजी का, वैसा ही यहाँ पर होता है। बुआ के साथ घुल मिल सा जाता है। लड़के की छुट्टियां पड़ती हैं। जब छुट्टियां पड़ती हैं तो वो अपनी बुआ के घर चला जाता है। बुआ के घर जाता है, वहां पर बहुत मौज मस्ती करता है। तभी जो उसकी बुआ है, उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम है सुषमा, जिसकी उम्र 32 साल है। वो उस लड़के की तरफ बड़ी ही अजीब निगाहों से देखने लगती है। मीठी मीठी और प्यारी प्यारी निगाहों से उसकी तरफ देखती है। तो सिंपल सी बात है, अगर अच्छे से हम किसी से बात करें तो वो बच्चा इस टीन एज में होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसी की तरफ हो जाता है जो अच्छे से बात करता है। वैसा ही इस कहानी में भी होता है। जो सुषमा है वो बहुत ही अच्छे से विनोद से बातें करती है, उसे अपने घर पर बुला लिया करती है, उसे चाय नाश्ता करवा लिया करती है और कभी खाने के लिए देती है, कभी 10-20 रुपए दे दिया करती है, ये लो कुछ खा लेना, चॉकलेट ले दे देना। ऐसी बहुत सारी बातें उससे, मतलब उसकी एक फ्रेंड बन जाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता है। अब जो बुआ की फ्रेंड है सुषमा, वो बुआ के घर पर आती है। वहां पर भी विनोद मिलता है। वो छुट्टियों के लिए, जून की छुट्टियों में गया था 1 महीने के लिए, और करीबन अभी उसे 5 ही दिन हुए थे कि 5 दिन में वो सुषमा से इतना घुल मिल गया था कि अब वो मोस्टली अपनी बुआ के घर को छोड़कर सुषमा के घर पर रहने लगता है। सुषमा के घर पर रहता तो सुषमा जो है वो उसे फोन में कुछ ऐसा गलत दिखाती है कि उसे देखने के बाद अब वो दोनों, यानी 32 साल की गर्लफ्रेंड हो जाती है और 14 साल का बॉयफ्रेंड, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगते हैं। एक दूसरे के बीच में बिल्कुल भी कोई प्राइवेसी नहीं होती। एक दूसरे के साथ वो हस्बैंड वाइफ आप कह सकते हो, ऐसे रहने लगते हैं। उसके बाद लड़के की छुट्टियां खत्म होती हैं और वो अपने गांव चला आता है। गांव आता है, फिर से पढ़ता लिखता है, लेकिन अब की बार उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसका पढ़ाई से बिल्कुल मन हट चुका है। और तो और जून की छुट्टियों का होमवर्क भी वो नहीं लेकर गया करके स्कूल से कंप्लेंट आती है कि आपका बेटा होमवर्क भी नहीं लाया। इस बात पर माता पिता डांटते हैं, लेकिन वो उन बातों को इग्नोर कर देता है। अब इसके बाद वो स्कूल जाता है, लेकिन अब ज्यादा समय वो अब फोन में देने लगता है, क्योंकि उस लड़के के पास एक अपना फोन था और उस अपने फोन को बार बार वो देखता है। जब बार बार वो उसे देखता है, उस फोन पर उसकी बुआ का फोन आया करता, लेकिन बुआ के साथ साथ सुषमा, उससे बुआ की फ्रेंड, बात किया करती। जो सुषमा थी उसने ये बात उसकी बुआ को भी नहीं पता लगने दी थी। वहां से बस ये कहती थी, ये बहुत क्यूट बच्चा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इससे बात करा दो। और बस इसी वजह से उसकी बुआ भी बात करा दिया करती। लेकिन जब वो हर वक्त फोन में घुमा रहता तो उसकी माँ पीछे से आकर उसका फोन देख लेती है। जैसे ही वो फोन में वीडियो देख रहा था, तो पीछे से, कुर्सी के पीछे उसकी माँ आती है और उस फोन की वीडियो उसको देख लेती है। उस फोन की वीडियो उसको जब देखती है तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसमें अपने बेटे और उस सुषमा को कुछ ऐसे हालात में देखती है कि वो अब कुछ कहने की क्षमता में नहीं होती। इंतजार करती है। शाम को उसका पति आता है तो उससे कहती है, उसे सारी बात बताती है। उसी समय उससे उसका फोन लूटा जाता है और फोन लूटने के बाद उसमें खूब पिटाई लगाई जाती है और जो सुषमा है उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। सुषमा को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। साथ ही साथ उस लड़के को सुधार गृह में भेजा जाता है। पढ़ाई लिखाई सब रुक जाती है वहीं पर और उसको सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और वो माता पिता अपनी एक छोटी सी गलती को लेकर पूरी उम्र पछताते हैं। काश उस बच्चे को उसकी बुआ के वहां ना भेजा होता। बस उनकी एक एक गलती और उनका सारा जीवन खराब कर दिया, क्योंकि बच्चों से ही माता पिता की शान होती है। बच्चों से ही माता पिता बहुत उम्मीदें लगाते हैं और बच्चे को ही गलत हवा लग जाती है तो माता पिता को संभालना, एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। वैसा ही इस कहानी में होता है। और अब उसे, वो सुधार गृह से वापस आ चुका है
उसका कांटेक्ट उस महिला से खत्म हो चुका है, लेकिन जो आस पड़ोसी हैं सबको पता होता है, मुंह पर कोई नहीं कहता, लेकिन लोग बातें बनाते हैं और लोग बातें बनाने में माहिर होते हैं। इसीलिए ऐसी भी किसी भी गलती से बचने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ, जिससे कि समाज में लोग इसे सुने और अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, कहीं भी बच्चों को ऐसे खुला ना छोड़े। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।